वेलकम बैक टू शॉर्टिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शैव और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2026-27। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि अगस्त इस महीने में ओपन होने वाली है 8 से 10 दिन के अंदर में। और ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का फॉर्म भरने का सपना देख रहे हैं और यहाँ से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, या फिर एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, या फिर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, या फिर बीए, बीएड, बीबीए, बीसीए, एमबीए, या फिर टेक्निकल, प्रोफेशनल, आईटीआई, डिप्लोमा, कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने की प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने सबसे पहले ओटीआर करने की जरूरत होगी। और ऐसा नहीं कि ओटीआर के लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फॉर्म जब ओपन होगा तो ही आपको मतलब ओटीआर करना है। और अगर आपने ओटीआर को अपना पहले से करके नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको पास सिर्फ लॉगिन के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करने जाऊँ ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे है, ये है स्टूडेंट सेक्शन, लॉगिन पे क्लिक करूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे देख सकते हो लॉगिन पे क्लिक किया। अब मान लो मुझे यहाँ पे कौन से करना है, रिन्यूअल करना है, फ्रेश करना है, मान लो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक। जैसे ही दोस्तों मैंने इस पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अभी मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओटीआर नंबर जो चौथे वाले कॉलम में है, मतलब इस वाले ऑप्शन में भरा जाएगा। तो मतलब ओटीआर नंबर यहाँ पे देख सकते हो कि कंपलसरी हो गया है अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ओटीआर करना जरूरी है। ओटीआर कैसे करने हैं दोस्तों, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे नेशनल यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ जाते हो, आपको सिंपली सा यूपी स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप वाले वेबसाइट पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको साइड में मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। ये लिखा है शैक्षिक 2025-26 से उत्तर प्रदेश पोर्टल पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद से ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें डिटेल आपके पास, अगर ओटीआर करने जा रहे हो तो आपके पास सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस पर ओटीपी आनी चाहिए, तब जाके आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो पाएगा। तो आप होप आपके पास होगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि सबसे पहले आप कौन से कॉस्ट मतलब कास्ट है, लाइक ओबीसी हैं, या फिर एससी है, एसटी है, या फिर माइनॉरिटीज हैं, या फिर जनरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ के, तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो आपका पिछड़े वर्ग को छोड़ के आप जो भी हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा को फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी जाएगी, जो भी नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, और उस ओटीपी को आपको एंटर करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो ई केवाईसी ओपन होगा। ई केवाईसी में सिर्फ और सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा फिर से फिल करना है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड से लॉगिन होकर आपका फोटो, नेम और आपका एज वगैरह सारी चीज़ें, फादर्स नेम आ जाएगा। फिर आपको उसको चेक करना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो फिर आपका पेरेंट्स का नेम वगैरह वगैरह पूछेगा, और वेरीफाई ई केवाईसी का नीचे ऐसे ग्रीन कलर का बटन यहीं पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका ई केवाईसी डन हो जाएगा। फिर आपका फाइनल ओटीआर जनरेट हो जाएगा। आपको फादर मदर का नेम अपडेट करने के बाद से और कैप्चा और ओटीपी फिल करने के बाद से फिर आपका यहाँ पे लिख देगा कि योर ओटीआर नंबर इज दिस, और आपका ओटीआर नंबर स्टार्ट होगा यूपी 26, उसके आगे 10 डैश होगा, ठीक है, यूपी 26 डैश। तो इस तरीके से दोस्तों अगर यूपी स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके ओटीआर कर लीजिए। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।